और मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले वो सुनते हैं। से भी हमने एक बार फिर जो बजट पेश होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं मोहन यादव। दूसरा बजट मोहन सरकार ने अपना पेश कर दिया है और सुनिए। जल जीवन जिसमें के लिए सब मिलाकर के लगभग 18,500 करोड़ की धनराशि इन माध्यम से भी रखी है। अटल कृषि ज्योति योजना के माध्यम से हमने 13,909 करोड़ का के माध्यम से लगभग 447 योजना के अंतर्गत 5,220 करोड़ की धनराशि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से 2,001 करोड़ की राशि, ये खासकर मुख्यमंत्री में किया है। और समर्थन मूल्य पर किसानों की फसल पर बोनस का भुगतान के लिए भी 1,000 करोड़ का प्रावधान हमने रखा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कृषक उन्नति योजना के माध्यम से हमारा 200% से ज्यादा प्रगति करते हुए गौ संवर्धन और पशुओं के संवर्धन के लिए 505 करोड़ का, अर्थात गौशालाओं में भी प्रति गौमाता की रोजाना की खर्च की राशि 20 रुपये को बढ़ा करके 40 रुपया रोज करना और साथ ही साथ 5 रुपया प्रति लीटर पे बोनस चालू करना। ये अद्वितीय योजना है जो किसान की समृद्धि में फसल के अलावा अलग से बड़ी भूमिका अदा करेगी। अटल गृह ज्योति योजना के माध्यम से गरीब कल्याण का हमने मिशन हाथ में लिया है। इसमें 7,132 करोड़ का प्रावधान हमने किया है और खास करके 5 हार्स पावर के कृषि पंपों, प्रेशर, एक बत्ती कनेक्शन, निःशुल्क विद्युत प्रवाह इत्यादि योजनाओं के लिए 5,299 में 700 करोड़। जन आरोग्य योजना में आयुष्मान के माध्यम से उल्लेखनीय है कि आयुष्मान योजना के कार्ड धारक और उससे लाभान्वित होने वाले प्रदेश के आंकड़ा अगर उनकी आबादी का लें तो पूरे देश के सभी राज्यों में मध्य प्रदेश इसमें सबसे फर्स्ट है। और ऐसे में हमने फिर इसकी राशि बढ़ा करके 1,277 करोड़ रुपए करने का प्रयास किया है। हमारे आदिवासी अंचल के लिए मकान देने के लिए PM जनमन योजना के माध्यम से 1,100 करोड़ का प्रावधान भी इसमें किया है। युवाओं के लिए निवेश प्रोत्साहन के लिए 2,000 करोड़ की प्रावधान किए हैं। जैसे उद्योग का हमारा यह उद्योग और रोजगार वर्ष है, इसमें MSME के लिए खास करके पहली बार 1,250 करोड़ की अभी तक की कभी इतनी बड़ी राशि नहीं रखी है। ये पहली बार प्रावधान किया गया है। व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु सुदृढ़ीकरण विस्तार के लिए 902 करोड़, क्योंकि हमारे लिए सभी प्रकार के स्किल डेवलपमेंट का काम करना पड़ेगा। सभी प्रकार के युवाओं को प्रशिक्षण का कार्यक्रम पड़ेगा ताकि बड़े पैमाने पर उनको रोजगार मिले। इसका भी पर्याप्त प्रावधान हमने किया है। मेधावी विद्यार्थियों के लिए भी 500 करोड़ की राशि हमने रखने का प्रयास किया है। इसमें बजट की खास बात है, अनुसूचित जाति, जिनकी जनजाति, सभी प्रकार के लोगों के लिए क्रमशः मैं बताना चाहूँगा कि अनुसूचित जनजाति के लिए 47,296 करोड़ का, अर्थात 23.5% की वृद्धि इसमें की है। उसी प्रकार से अनुसूचित जाति के लिए 32,633 करोड़, अर्थात 16% की वृद्धि इसमें हमने की है। मान के चलें कि स्वशासी तकनीकी सहायताओं के लिए भी 247 करोड़, पॉलिटेक्निक के उन्नयन के लिए, क्योंकि हमारे लिए स्किल डेवलपमेंट में पॉलिटेक्निक की बड़ी भूमिका है, इनको पहली बार 232 करोड़ की राशि का प्रावधान हमने किया है। मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन के माध्यम से 150 करोड़, खेलो इंडिया में 180 करोड़, खेल अकादमियों के माध्यम से 170 करोड़ का प्रावधान किया है। और खास करके आपकी जानकारी के लिए कि हमारे हर विधानसभा के अंदर स्टेडियम बनाए जाएंगे। स्टेडियम की 2 तरह की व्यवस्था, तो टेम्परेरी हेलीपैड बनाते हैं। अब की बार रचना ऐसी बनाएंगे कि पूरा एक स्पोर्ट्स कैंपस टाइप का रहेगा, जिसमें बाउंड्री वॉल रहेगी, गाड़ियों के लिए जन सुविधा के संसाधन के साथ
के मैदान भी रहेंगे, 2 कमरे जिसमें बाकी व्यवस्थाओं के लिए खेल जैसे स्टेडियम की मूल आवश्यकता होती है, और उसके माध्यम से उसी को भी साल में 1-2 बार जब भी आए तो पक्का खेल का मैदान जिसका खेल में उपयोग हो जाए, उसी को हमारी एविएशन की दृष्टि से हेलीपैड में भी मल्टीपर्पज उपयोग किया जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि IT पार्क के माध्यम से पहली बार रीवा, उज्जैन, छोट जबलपुर, ग्वालियर ऐसे स्थानों पर भी IT पार्क के लिए 129 करोड़ का प्रावधान किया, जो हमारे तकनीकी रूप से खास करके इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों के लिए बड़ा लाभ मिलेगा। जैसा प्रयागराज का कुंभ हुआ है, ऐसे सिंहस्थ 2028 मध्य प्रदेश में होने वाला है। वैसे में हमारे द्वारा सिंहस्थ की सारी व्यवस्थाओं के लिए आने जाने के मार्ग, साधु संतों के रुकने की व्यवस्था, घाट की व्यवस्था, पुलिस से लेकर करके सारे प्रबंधन स्थायी प्रकृति के, जिसमें इंदौर उज्जैन 6 लेन, उज्जैन जावरा 4 लेन, सभी मार्ग उज्जैन से आने जाने के 4 लेन और स्थायी प्रकार की प्रवृत्ति के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान इसमें किया है। कुल मिलाकर के 18,000 करोड़ के अभी तक की हमारी मंजूरियां वहाँ दी है। CM राइज स्कूल भी लगातार गति से बढ़ रहा है, इसलिए 4,686 करोड़ की इसमें प्रावधान किया। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट ये बाकी की नगरों में भी बढ़ेंगे। अभी इंदौर और भोपाल में, आगे जाकर इंदौर और उज्जैन में, जबलपुर, ग्वालियर अलग अलग शहरों में बढ़ाने के लिए मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी हम काम कर रहे हैं, जिसके माध्यम से पहले चरण में इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर का मक्सी और धार का पीथमपुर, इस मिला को मिलाकर इंदौर मेट्रोपॉलिटन सिटी इसमें इसको सुंदर किया। भविष्य में 25 साल रायसेन, नर्मदापुरम, सीहोर, विदिशा इत्यादि स्थानों से मिलाकर के एक मेट्रोपॉलिटन सिटी की कल्पना की गई और इसके लिए भी धनराशि रखने का प्रावधान हमारी सरकार के द्वारा किया गया। जन कल्याणकारी कामों के अलावा जो हमारी ऐतिहासिक विरासतें हैं, सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चल रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, तो भगवान श्री कृष्ण की श्री कृष्ण पाथेय योजना, जिसके आधार पर भगवान कृष्ण जहाँ शिक्षा ग्रहण करने आए, जाना पाँव में सुदर्शन चक्र उनको परशुराम जी ने दिया था, रुक्मिणी के साथ युद्ध हुआ, धार के पास जनाव पाँव पे सुदामा के साथ रात गुजारी, नारायण पे, ऐसे प्रत्येक स्थान के लिए 10 करोड़ की धनराशि हमने रखने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना अर्थात प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर के भी किसानों की बेहतरी के लिए 850 करोड़। डेयरी विकास का मैंने पहले बताया कि दूध उत्पादन में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से हमने MOU करते हुए 5 रुपये लीटर दूध पे बोनस देने के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया है। नर्मदा जी की परिक्रमा, आपकी जानकारी के लिए, पूरे देश में एकमात्र नदी नर्मदा बल्कि विश्व में जिसकी परिक्रमा होती है, तो नर्मदा की परिक्रमा हो सके, यात्रियों को सुविधा मिले, सभी घाट और बाकी सुव्यवस्था चलाई जा सके, हमने उसकी भी धनराशि 25 करोड़ से शुरू की है और इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। गीता भवन, हम सब जानते हैं कि पहले अपने अपने शहरों में टाउन हॉल हुआ करते थे, लेकिन टाउन हॉल धीरे धीरे खत्म हो गए, तो चरणबद्ध रूप से गीता भवन बनाने की हमने घोषणा की है। ये गीता भवन के लिए अपने नगर निगम से, नगर पालिका क्रमशः शहरी क्षेत्र में लगभग 100 करोड़ की धनराशि का इसमें प्रबंधन किया गया है। गोपालन के लिए, जिसके घर में गाय उसको गोपाल, जिसके घर में गाय का कुल वो गोकुल, तो ऐसे गोकुल से वृंदावन गांव की कल्पना की गई है हमारे लिए। ऐसे मुख्यमंत्री वृंदावन गांव योजना के लिए भी 100 करोड़ की धनराशि इसमें रखी गई है। CM युवा शक्ति योजना, जैसे मैंने कहा कि युवाओं के लिए हम विशेष प्रयास कर रहे हैं, इसमें 25 करोड़ का अलग से प्रावधान किया। देवी अहिल्या ऐसे विकास कार्यक्रमों के लिए भी 25 करोड़ की, न केवल हम सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे बल्कि ठोस कार्यक्रम करने के लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया है। बहनों को, खासकर कामकाजी बहनों को जो बड़े स्थान पर कहीं रोजगार व्यवस्था, बहनों के छात्रावासी के लिए 100 करोड़ की धनराशि हम देने जा रहे हैं। जैसा हमने पहले भी घोषणा की थी कि हम परिवहन सेवा प्रारंभ करने वाले हैं राज्य के लिए।
तो परिवहन सेवा के सुगमता के लिए 80 करोड़ का प्रावधान हमने प्रारंभ किया है। इसी वर्ष हम ये गरीब व्यक्ति के लिए या आवागमन के सभी प्रकार के लोगों के लिए ग्रामीण से शहरी परिवहन की व्यवस्था पुनर्स्थापित करने जा रहे हैं। निवेश से संपत्ति अर्थात प्राइवेट सेक्टर को भी मिलाकर के विकास के मामले में साथ जोड़ेंगे तो 100 करोड़ का प्रावधान इसमें भी किया है। पहली बार मजरा टोला सड़क के बारे में कई लोगों की डिमांड आती थी, 100 करोड़ का प्रावधान इसमें भी किया गया है। कुल मिलाकर के सभी क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ने के लिए सरकार ने पूरा प्लान बनाया है और मुझे अपनी सभी योजनाओं को जो पूर्व संचालित योजना है किसी में कटौती नहीं की बल्कि राशि बढ़ाने का प्रयास किया है। उसी प्रकार से इस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अकेले एक वर्ष में हमने अपने गेहूं के उत्पादन पर भी जहां पिछली बार अपने 2400 में गेहूं खरीदा था, इस बार ज्यादा का अनुदान अपने द्वारा दे करके 2600 रुपये क्विंटल खरीद सबसे अग्रगामी महिला युवा गरीब सभी वर्गों की बेहतरी के लिए सरकार जो कर सकती जरूर करने का प्रयास करेगी। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार विकास के इस प्रकार के कीर्तिमान बनेगी। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है हमारे बजट के अंदर बड़े पैमाने पर यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद के माध्यम से केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, पार्वती कालीसिंध चंबल नदी जोड़ो अभियान और राज्य के अंदर की नदी कान नदी और हमारी गंभीर नदी को जोड़ने का अभियान, ये बड़े पैमाने पर लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा की धनराशि माननीय मोदी जी द्वारा दी गई। हम इस आधार पर कह सकते हैं कि जो 48 लाख हेक्टेयर का कृषि क्षेत्र का रकबा अभी हमारे पास है, ये सभी योजनाओं के पूरी होते होते 1 लाख करोड़ का हमारा कृषि करोड़ हेक्टेयर में हम फसलों की स्थिति में पहुंचेंगे। उम्मीद करूंगा विकास के इस काम में आप सबकी भी मदद मिलेगी, सहयोग मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि 4,21,000 करोड़ के बजट के बाद भी 1 रुपया हमने कोई